गाइस, दिस इज लाइवा वासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। की वीडियो में तीन चीजें भी डिस्कस होने वाली है क्योंकि क्रिकेट तो बहुत ज्यादा होती रहती है और हर वक्त होती रहती है, लेकिन आज की वीडियो में ना सिर्फ पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बल्कि इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के साथ बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड भी डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड। सबसे पहले पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। क्या ही दिन था आज पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के लिए, सारे पाकिस्तानियों के लिए। जिस तरह से आज पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट डोमिनेशन दिखाई कर्टसी ऑफ देयर फास्ट बॉलर्स, वो कमाल की डोमिनेशन थी। सबसे पहले बात करते हैं, हमने आज स्टार्ट लिया 194 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स है। मैंने अपनी कल की वीडियो में भी कहा था कि सारा मैच मोहम्मद रिजवान पर डिपेंडेंट है, किस तरह से वो बैटिंग करते हैं, किस तरह से वो साइड को लीड करते हैं। और मुझे लग रहा था कि शायद हम 250 भी मुश्किल से कर पाए, लेकिन हमने 264 रन्स कर दिए और इस तरह से हमने ऑस्ट्रेलिया की जो लीड थी उसको कम कर करके जो ट्रेल है वो सिर्फ 54 रन्स की छोड़ दी। अब हुआ कुछ यूं कि मोहम्मद रिजवान स्कोर्ड अ ब्रिलियंट 42, मिस्ड आउट ऑन अ वेल डिजर्व्ड हाफ सेंचुरी, लेकिन चलो कोई बात नहीं। 42-51 रन्स पे जो है उन्होंने हिट किया, जिसमें उन्होंने एक चौका एक छक्का मारा। 83 के स्ट्राइक रेट से जो है उन्होंने बैटिंग की। आमिर जमाल बहुत बहुत ज़बरदस्त रोल जो है वो उन्होंने प्ले किया। उन्होंने 33 रन स्कोर किए 80 डिलीवरीज पे, जिसमें से 4 चौके और एक छक्का मारा। 41 का स्ट्राइक रेट। शाहीन शाह अफरीदी वंस अगेन ब्रिलियंट इनिंग्स, 28 बॉल्स पर और 4 चौके लगा दिए। 75 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की। अब यहाँ पे इन तीनों ने बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया इस ट्रेल को कम करने में, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। हम बड़ी इनिंग्स डिमांड नहीं करते, हम सिर्फ ये कहते हैं कि आइए लेकिन एटलीस्ट कुछ कंट्रीब्यूट करके जाइए। शाहीन शाह अफरीदी ने पॉजिटिव इंटेंट से बैटिंग की। 28 पे उन्होंने जो 21 स्कोर किया वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, जिसकी वजह से हम 264 तक पहुंच पाए। आमिर जमाल ने बता दिया है कि वो वाकई एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, और अब जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि आमिर जमाल बॉलिंग में भी बहुत ज़्यादा जान लगाते हैं और बैटिंग में भी उन्होंने बहुत, अभी भी ये जो 33 ऑफ 80 है ये उन्होंने मेरे ख्याल से वो जल्दी चले गए, वरना जो आमिर जमाल की इनिंग्स थी वो बहुत कमाल की थी। वो मुझे पता है कि वो उन्होंने 33-80 में भी जो किया है वो भी इसलिए किया है ताकि वो स्टे कर सके, क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान को ड्रिल कम करनी थी और बैटर्स एक के बाद एक आउट होते जा रहे थे, तो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आमिर जमाल के वो स्टे करके जो है इनिंग्स को प्रोसीड करते, जो कि उन्होंने किया और बहुत ज़्यादा अच्छा रोल किया। बॉलिंग में भी जान मारते, बैटिंग भी बहुत कमाल की, और आमिर जमाल ने वाकई इम्प्रेस किया है। इस तरह से पाकिस्तान 264 पर ऑल आउट हो गया और यूं पाकिस्तान ने सिर्फ 54 रन की लीड जो है वो ऑस्ट्रेलिया के पास रहने दी। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 30-40 रन की लीड भी बहुत ज़्यादा होगी अगर ऑस्ट्रेलिया इस लीड के साथ मैदान में उतरता है सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग करने के लिए। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तानी बॉलर्स ने स्टार्ट लिया, शाहीन शाह अफरीदी, मीर हमजा, बहुत 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 ज़बरदस्त बॉलिंग, बहुत ब्रिलियंट बॉलिंग की इन्होंने। ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आया, उस्मान ख्वाजा डक पर आउट हो गए। 0 for 2 शाहीन शाह अफरीदी ने ज़बरदस्त जो है वो बॉलिंग करके इनको पवेलियन की तरफ वापस भेज दिया। सेम गोज फॉर डेविड वार्नर को इनसाइड एज लगा और हमजा मीर ने इनको भी वापस भेज दिया। फिर आते हैं मार्नस लबुशैंग तो शाहीन शाह अफरीदी के बनी बनकर रह गए, और ये भी 4 of 8 डिलीवरीज उन्होंने किया और शाहीन शाह अफरीदी ने इनको भी भेज दिया। फिर आती है बॉल ऑफ द सीरीज। क्या मीर हमजा का बॉल स्विंग हो रहा था, इतना ज़बरदस्त इन स्विंग हो रहा है, आउट स्विंग हो रहा है, दोनों तरफ से स्विंग होकर जिस तरह से वो इन स्विंगर ट्रेविस हेड को पड़ा, और वो क्योंकि ऑब्वियसली लेट स्विंग हुआ था तो ट्रेविस हेड को खुद समझ नहीं आई कि उनके साथ हुआ क्या। जिस तरह से वो बॉल पड़ी और वो बॉल पड़ के जो ट्रेविस एट 0 पर डक पर, अभी वो बैटिंग करने आए थे, डक पर मीर हमजा ने उनको भी आउट कर दिया, और यूं ऑस्ट्रेलिया के सिर्फ और सिर्फ 16 रन्स पर 4 आउट हो गए। मतलब कैन यू बिलीव, इतनी ज़बरदस्त बॉलिंग। इससे पहले जो बॉलिंग थी, मतलब इससे पहले जो जैसे कहा जा रहा था कि बॉल ऑफ द सीरीज़ है, वो पैट कमिंस की बॉल थी फर्स्ट इनिंग में, जिस पर उन्होंने बाबर आजम की विकेट ली थी। लेकिन अब ये बॉल जो है वो मीर हमजा की वो इन स्विंगर बन गई है, जिस पर उन्होंने ट्रेविस हेड को आउट किया, और उन्होंने बहुत अच्छा आउट किया। ये अगर ट्रेविस हेड चल जाते तो उनके जैसा अटैकिंग प्लेयर कोई है ही नहीं। तो मीर हमजा के लिए जितनी तारीफ़ें हों आज के दिन पे, जितनी तालियां हों वो कम है। 16 पर 4 आउट कर दिया, और ये वो टाइम पीरियड था कि जब ऑस्ट्रेलिया को समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ हो क्या रहा है, मतलब वो इतना पैनिक कर गए थे। फिर जो है
वो मिचेल मार्श आए बैटिंग करने, और यूं मिचेल मार्श का कैच, अभी उन्होंने 20 रन्स पे, वो एक ज़बरदस्त मौका मिला था पाकिस्तान को जब वो अपने नाम ये मैच कर सकते थे। बिल्कुल पाकिस्तान ने जो है ना वो जबड़ों में लिया हुआ था ये मैच, लेकिन वही एज यूजुअल पाकिस्तान की रिवायत है, कैच ड्रॉप करो और मैच प्लेट में किसी अपोजिशन को दे दो। वही हुआ, स्लिप पर अब्दुल्ला शफीक के, इतना वो जो कहते हैं ना कि कैच बिल्कुल बॉल हाथ में आके लगने वाला कैच था, और वो कैच अब्दुल्ला शफीक ने जो है वो ड्रॉप कर दिया, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस फिर आपको देखने को मिले। मिचेल मार्श ने फिर डिलीवर किया जो आपने उनका कैच ड्रॉप किया। मिचेल मार्श ने 96 रन स्कोर किए 130 डिलीवरीज पे, और जिसमें 13 चौके उन्होंने लगाए और बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की उन्होंने। वो मिचेल मार्श और स्टीव स्मिथ की जो पार्टनरशिप लगी, उसने ऑस्ट्रेलिया को शिफ्ट किया कहाँ से, 16 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट से, और अभी जो उनका करंट स्कोर है वो है 187 फॉर 6। अब्दुल्ला शफीक जो है वो कैच पकड़ लेते, वो जो उन्होंने कैच ड्रॉप कर दिया था, तो पाकिस्तान की जो सिचुएशन है वो अभी ऐसी नहीं होती जैसी अभी है। ऑस्ट्रेलिया इज करेंटली लीडिंग द वे बाय 241 रन्स, और मुझे ये लगता है कि ये लोग एटलीस्ट 300 रन्स का तो टारगेट रखेंगे, क्योंकि अभी करंटली एलेक्स कैरी बैटिंग कर रहे हैं, और एलेक्स कैरी आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि किस तरह के प्लेयर हैं, वो अटैकिंग प्लेयर हैं। और नेक्स्ट टू बैट है मिचेल स्टार्क, जो कि थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेते हैं। स्टीव स्मिथ शुक्र है एट द एंड ऑफ द डे आउट हो गए, उन्होंने भी 50 रन जो बनाए हैं वो कंट्रीब्यूशन करके बनाए, और वो अच्छे बनाए उन्होंने। कमिंस जिस तरह के चालाक प्लेयर हैं, उनको पता है कि उनका रोल क्या है, जिस तरह से मिचेल मार्श को पता है कि उनका रोल क्या है, एंड पर आके अटैक करना है, और वो अपने उस रोल से कभी नहीं हटते। उसी तरह से बाकी सबको भी पता है कि उनके रोल्स डिफाइंड हैं, और वो उसी के हिसाब से चलते हैं। इसी वजह से वो पैनिक करके एक एक करके आउट होना नहीं शुरू हो जाते, जो कि ऑस्ट्रेलिया की बहुत बड़ी रीज़न है कि वो लोग हमेशा जीतते हैं। एक ऐसा मैच जो बिल्कुल आपको पता है, अगर आप ये टेस्ट मैच जीत जाएं तो यू कैन क्रिएट हिस्ट्री। बेशक सीरीज ना जीते, अगर आप इवन मैच भी जीत जाते ना तो आपके लिए हिस्ट्री है, ठीक है। और हमने अपना लास्ट ऑस्ट्रेलिया में मैच जो है वो 90s में जाके जीता था, और अब जो है उसके बाद से हमने कभी ऑस्ट्रेलिया में कोई मैच नहीं जीता, ना ही ड्रॉ कर पाए, हमेशा हारे ही हैं। तो मेरा तो बड़ी ख्वाहिश थी, और मैं तो बहुत खुश भी थी कि ये टेस्ट मैच हमारा है। लेकिन जिस तरह से अब्दुल्ला शफीक ने पहले भी कैच ड्रॉप किया, फर्स्ट इनिंग्स में भी कैच ड्रॉप किया था डेविड वार्नर का, जिसने बहुत बुरे तरीके से कॉस्ट किया है हमें, सेकेंड इनिंग्स में भी उन्होंने कैच ड्रॉप किया। आई डोंट अंडरस्टैंड द फैक्ट कि अगर अब्दुल्ला शफीक से स्लिप पे फील्ड नहीं होती, सो व्हाई डोंट शान मसूद स्टैंड देयर हिमसेल्फ। वो खुद इतने अच्छे स्लिप के फील्डर हैं, बाबर आजम इतने अच्छे फील्डर हैं, सलमान अली आगा इतने अच्छे फील्डर हैं, जिस तरह से उन्होंने इतना ज़बरदस्त कैच, हालांकि मुझे नहीं लगता कि वो इतना मुश्किल कैच किसी से भी हो पाता, लेकिन जिस तरह से वो सलमान अली आगा ने पकड़ा वो कितना ज़बरदस्त था 96 रन पे मिचेल मार्श का। तो आप ये जो कैचेस ड्रॉप है ना, ये इवेंचुअली क्या करते हैं कि बॉलर की जो एनर्जी है वो लूज़ कर देते हैं। तो आई फील है कि वो कैच ड्रॉप नहीं होना चाहिए था, लेकिन चले अगर हो गया तो अब्दुल्ला शफीक को चाहिए कि अब वो उसको कंपनसेट कर दें अपनी बैटिंग में। 300 का टारगेट अगर हो भी जाता है, 300 से ऊपर बहुत 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 मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान के लिए। इसीलिए अब पाकिस्तान को चाहिए कि वो किस तरह से फुल स्टॉप लगाते हैं ऑस्ट्रेलिया पर, कि वो सिर्फ 300 के अंडर रहें या तो 300 कर ले, क्योंकि 300 से ऊपर पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और फिर ओपनर्स को चाहिए कि वो फिर अच्छा स्टार्ट लें। और इस पूरी सीरीज़ में अभी तक हमारे मिडिल ऑर्डर की तरफ से रन्स नहीं आए, ना ही सऊद शकील की तरफ से रन्स आए, और ना ही बाबर आजम की तरफ से रन्स आए। बाबर आजम को चाहिए कि बड़े मैच का जिस तरह से अभी तक हम उनको सपोर्ट करें, बाबर आजम को चाहिए वो भी अपने आप को सपोर्ट करें रन्स स्कोर करके। बाबर आजम की तरफ से रन्स आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो हम 60-70 रन से हार जाते हैं किसी भी मैच में, इट्स बिकॉज के 60-70 रन बाबर आजम की तरफ से आने होते हैं। हम चेस करने जा रहे होते हैं, मोमेंटम अच्छा लगा होता है, लेकिन जब बाबर आजम आउट होते हैं तो टीम बैटिंग लाइनर में पैनिक मच जाता है, जिसकी वजह से टीम इवेंचुअली अपनी विकेट्स एक के बाद एक लूज करती है। तो बाबर आजम की तरफ से रन आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेशक आप वैसी 50 कर लें जैसी आज स्टीव स्मिथ ने की है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके रन्स कंट्रीब्यूट करें, ठीक है। और सऊद शकील की तरफ से रन आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक और चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा ओपनिंग स्टैंड किस तरह की अप्रोच ले रहा है। डर के नहीं खेलना, आपने आते ही अटैक करना है। अटैक नहीं कर सकते तो आप सेटल हो, पहले आप 10-20-30 इवन 30 बॉल्स पे भी सेटल हो,
फिर यू गो फॉर अटैक, और ऐसा अटैक नहीं कि बस आते ही हिटिंग शुरू कर देनी है, नहीं, यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द अप्रोच, और आपने मेंटली सब करना है। और बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड भी दूसरी तरफ हुआ, जिसमें बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में पहला T20 मैच हरा दिया। इससे पहले बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड का टेस्ट सीरीज थी जो कि टाई हो गई थी, और 2 मैच की टेस्ट सीरीज थी, वो एक न्यूजीलैंड ने जीती थी और एक बांग्लादेश ने जीती। उसके अलावा ODI सीरीज थी जो कि न्यूजीलैंड जीत गया, लेकिन अब चल रही है T20 सीरीज, 3 मैच T20 सीरीज, जिसमें से पहला मैच ही बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड को हरा दिया है। न्यूजीलैंड पोस्टेड अ टारगेट ऑफ 135 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स फॉर बांग्लादेश, जो कि बांग्लादेश ने चेस कर लिया है 18.4 ओवर्स में 137 स्कोर करके फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स, जिसमें इनके जो टॉप स्कोरर्स थे वो लिटन दास, सौम्या सरकार और शांटो। और उसके अलावा प्लेयर ऑफ द मैच मेहदी हसन को फॉर हिज एक्सीलेंट फिगर्स ऑफ 2 for 14, यानी कि उन्होंने 2 विकेट्स ली 14 रन देके 4 ओवर्स में, और मेहदी हसन ने 19 नॉट आउट की इनिंग्स भी खेली ऑफ 16 बॉल्स। मुस्तफिजुर रहमान की तरफ से भी बॉलिंग में कंट्रीब्यूशन आई थी, और शरीफुल इस्लाम की तरफ से भी। और बांग्लादेश के लिए ये एक बहुत बड़ा जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा उनकी क्रिकेट पे, क्योंकि बांग्लादेश की क्रिकेट जो है वो बहुत ज़्यादा ऑफ द कलर हो गई है। आप देखें कोई भी बड़ा टूर्नामेंट से पहले कि बांग्लादेश जो है विल नॉट मेक इट टू द सेमीफाइनल्स और फाइनल्स, क्योंकि आपको पता है ग्रुप स्टेज मैचेस ही वो इतनी मुश्किल से जीतते हैं। इवन अफगानिस्तान इज़ वे अहेड ऑफ देम, हालांकि अफगानिस्तान की क्रिकेट अभी स्टार्ट हुई है। बांग्लादेश पिछले 30 साल से खेल रहा है, फिर भी उस स्टेज तक जो है वो नहीं पहुँच पाया। तो बांग्लादेश के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगी कि उन्होंने न्यूजीलैंड में ही एक मैच हराया हुआ है, और उसके अलावा उन्होंने ODI का एक मैच भी न्यूजीलैंड को हराया और बहुत बुरे तरीके से हराया है। 98 पे उनकी टीम ऑल आउट कर दी थी, तो बांग्लादेश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और जैसे तमीम इकबाल की वजह से जो क्योस मचा हुआ है, वो भी जो है वो ले ऑफ करने में बांग्लादेश क्रिकेट को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। सो आई एम पर्सनली वेरी हैप्पी बांग्लादेश के लिए। अब देखें 2 मैचेस रहते हैं, लेट्स सी कि क्या वो न्यूजीलैंड अपने घर में जीत पाता है कि नहीं, क्योंकि न्यूजीलैंड को उनके घर में हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और ये इसी के साथ था आज का ये क्रिकेट का एपिसोड ख़त्म, और जिसमें 3 मैचेस के रिव्यू थे। आपको फॉर मी द हाईलाइट ऑफ द डे हैज़ टू बी मीर हमजा की ज़बरदस्त स्विंग की बॉलिंग, और उनकी स्ट्रेंथ भी स्विंग बॉलिंग ही है, क्योंकि पेस उनके पास इतना है नहीं, तो वो स्विंग से ही जो है बैटर को परेशान करता है। मुझे ये लगता है कि वो पैट कमिंस को भी परेशान करने वाले अगले दिन में। तो मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दे इस यूट्यूब चैनल को। दिस इज लाबा बसी साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।